लेकिन ये हरियाली अमावस्या आज हमको समूती अमावस्या के रूप में मिल गए, क्योंकि आज सोमवार का पावन दिन है। और कहते हैं कि श्रावण सोमवार में किसी शिव के साथ बैठना चाहिए। शायद उस शिव की कल्पना आप किसी मंदिर में करते होंगे, लेकिन आज आप एक ऐसे सजीव शिव के पास आ गए हैं जो वास्तव में नीलकंठेश्वर है। भगवान शिव ने हलाहल विष पी करके नीलकंठ महादेव कहलाए थे, और हमारे वृक्षराज जो हैं ये 24 घंटा जहर पीते हैं और हम सबको अमृत देते हैं। ऐसे नीलकंठेश्वरों के पावन छत्र छाया में और नवीन तरु रोपण और हमारे इस निम्बोल क्षेत्र के इतिहास को युवा तरुणाई के श्रम साधना पुण्याई और उनके संघर्ष की कहानी के रूप में ये जो 38 एकड़ का जो पर्वत है, यह हमारे युवाओं के प्रचंड अखंड पुरुषार्थ की अगले दिनों लोग कहानी पढ़ेंगे। और उस कहानी में एक ऐसे युवा का नाम आएगा जिसको परिवार तो आदर्श कहता ही था, लेकिन जिस व्यक्ति को गांव के लोग आदर्श कहें, उसके मित्र आदर्श कहें, और समाज और इस क्षेत्र में उनके व्यक्तित्व के लोग इस रूप में गुण गाए कि हमने किसी व्यक्तित्व को खोया है, इंसान को नहीं खोया है। भाइयों बहनों, इंसान आता है और चले जाता है, व्यक्तित्व कभी कभी आते हैं जो हमें एक मील के पत्थर की तरह प्रेरणा देने के लिए आते हैं। उनका आना और जाना ये तो हमें लगता है किसी तिथि को जन्म लेना और किसी तिथि को निर्वाण करना, लेकिन इसके बीच में जो जीवन होता है ना, महत्व उसका है। जन्म का महत्व नहीं है और मरने का भी महत्व नहीं है। महत्व उसका है कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन की मंजिल की मुकाम कैसे तय करी है। आज आदमी के पास में ऐसे कामों के लिए कहाँ समय है, ऐसी सोच के लिए आज का युवा कहाँ सोचता है। जो भैया राम जी ने सोचा, इस निम्बोल ग्राम के युवा तरुणाई ने सोचा, धन्य उनकी माताएं, धन्य गांव की धरती की कोख जहाँ ऐसे युवाओं ने जन्म लिया जो गाय के लिए, वनों के लिए, पर्वत पहाड़ों के लिए, देश संस्कृति समाज और मानवता के भाग्य और भविष्य का भी सृजन करते हैं। और वास्तव में दूसरों का सृजन और निर्माण करते करते अपने को पता ही नहीं लगता है कि अपना निर्माण कितना सुंदर हो जाता है। आपकी दृष्टि में राम भैया का शायद है स्थूल शरीर नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो मरकर अमर हो गए हैं। ऐसे लोग बिरले होते हैं जो मरने की तैयारी जीते जी कर लेते हैं और अपने शरीर छोड़ने के बाद में कुछ इतिहास में अपने व्यक्तित्व की यादें, अपने कर्म की सुगंध ऐसी छोड़ के जाते हैं जो युगों युगों तक लोग याद करते हैं। कभी आपने स्वर्गीय विवेकानंद, स्वर्गीय भगत सिंह, स्वर्गीय चंद्रशेखर आजाद, स्वर्गीय गांधी जी, स्वर्गीय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मैंने तो ऐसा कहीं नहीं पढ़ा है। और मैं आज आप सबको निवेदन करूंगा कि राम भाई के नाम के आगे स्वर्गीय शब्द यदि लिखा हुआ आपने, उसको मिटा देना। वो स्वर्गीय नहीं है, वो तो स्वर्ग सृजन के लिए आए थे और जो मंगलमयी काम करके गए हैं। तो ऐसे लोग धरती पे स्वर्गवास बना के जाते हैं, उनके लिए स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं रहता है। वैकुंठ की कल्पना और गोलोक धाम की कल्पना वो ऊपर नहीं करते हैं, वो तो धरती पर ही इसका निर्माण करते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे सौभाग्य के धनी, ऐसे सौभाग्य के सुमार्ग के कर्म में रत व्यक्तित्व को आज हम श्रद्धांजलि भी देने आए, और उनके परिवार के बीच में इतने लोग हम सब उनके साथ खड़े हैं। ये सांत्वना और इतने बड़े पुरुषार्थ के लिए इस गांव के युवा धन को हम धन्यवाद, और भविष्य के लिए इनको एक मंगल पुरुषार्थ के लिए अपना श्रम साधना सहयोग का एक प्रचंड आत्मबल उनका बना रहे, ऐसे सहयोग और सहकार का आश्वासन देने भी आए हैं। ये मात्र कोई पौधारोपण का कार्यक्रम नहीं है, मात्र चबूतरे का पूजन नहीं है। ये इस क्षेत्र के भविष्य का निर्माण यहाँ से हो, यहाँ आने वाले युवा नई प्रेरणाएं लेकर के जाएं। बहुत सारी यहाँ अगले दिनों जो यहाँ क्या होगा उसकी कुछ मैं झलक बता के जाऊँगा, और उसको आप साकार होते देखेंगे, और उसको कोई ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। भाइयों बहनों, हमारे ऋषि कह के गए हैं 2021 से 2026 तक का समय इस धरती पे विभिन्न प्रकार की
उस अतिमानस की, उस दिव्य शक्तियों की अवतरण का समय काल है। इस समय दोनों शक्तियां एक साथ चलेगी। भयंकर प्रलयंकारी प्रतिकूल परिस्थितियां चलेगी और भयंकर उछाल देने वाली दिव्य शक्तियों का समूह जुड़ेगा और राष्ट्र का सृजन होगा। जैसे समुद्र मंथन के समय पर देव और दानव आमने सामने खड़े थे, ऐसा ये समय है जहाँ असुरता और सृजन ये दो आमने सामने खड़े हैं। अब हम किसके पाले में जाना चाहते हैं? रास्ता खुला है। लेकिन मुझे हृदय से खुशी है कि आज इतने व्यस्ततम समय में अपने पारिवारिक कामों को, व्यवसाय को, नौकरी को, कृषि के कामों को छोड़ करके आपने प्रकृति माता को महत्व दिया और इस त्रिवेणी कामधेनु त्रिवेणी कुंज के इस 38 एकड़ के विशाल पर्वत के सजन साधना के दर्शन के लिए आए। और आज के तरु मिलन तरु पुत्र यज्ञ की आपकी गरिमामय उपस्थिति जगत पिता सूर्य भगवान, वेद माता गायत्री अंतःकरण की गहराइयों से स्वीकार करें। आपका भाग्य भविष्य का यहाँ से सृजन हो, आपके जीवन के अनिष्ट अमंगल शक्तियों का निवारण हो। इस भावना के साथ एक बार सविता की गोद में दोनों हाथ गोद में लेकर महामंत्र का शांत स्वर में उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राण और प्रकाश शरीर में उपस्थित हिमालय की ऋषि सत्ता, ऋषि युग्म गुरुदेव माता जी की प्राण चेतना, वेद माता गायत्री की सृजन शक्ति सन्मार्ग पर प्रेरित करना, अखंड दीपक सजल श्रद्धा का प्रवाह, कामधेनु गौ माताओं का और तरु देवताओं की आज हमने पीपल देवता को इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता के रूप में वर्ण किया है। मैं बड़े ही सम्मान के साथ अध्यक्ष वर्ण के लिए हमारे राकेश भाई, उनकी धर्म पत्नी को आह्वान करूंगा। हाथ में चावल, पुष्प और कलावा लेकर के पीपल के वृक्ष को इस तरु रोपण का जो अनुष्ठान हो रहा है उसकी अध्यक्षता सौंपे। हम सब लोग प्रथम 3 मुद्राएं होगी। पहली मुद्रा, हाथ जोड़ लीजिए। आचार्य वर्णम वर्ण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। प्रभु चरणों में झुक कर प्रार्थना यह लेके आए हैं। वर्ण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। बायां हाथ दिल पे, सीधा हाथ सिर पे, आंखें बंद, भावपूर्ण तरीके से आचार्य शक्तियों को विवेक और हृदय से वर्ण किया जाता है। सृजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा पधारे, शक्ति शिव बनकर पधारे, शक्ति शिव बनकर तुम्हारे अंश नन्हे दीप हम पल के बिछाए हैं। वर्ण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। प्रभु चरणों में झुक कर प्रार्थना यह लेके आए हैं। प्रभु आचार्य आसन पर विराजे, कर कृपा हम पर विराजे, कर कृपा हम पर। प्रणेता और संरक्षक न दूजा ढूंढ पाए हैं। वर्ण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। तुम्हें
भाइयों बहनों, आचार्य वर्ण शक्तियाँ जो होती है वो प्रकाश शरीर से हमारे बीच में उपस्थित होकर के संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन, नेतृत्व और संरक्षण प्रदान करती है। भाइयों बहनों, अभी तक आपने पर्व त्योहारों के नाम सुने थे और उसमें भी हम लोग अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार उन पर्व त्योहारों को, रीति रिवाजों को, अपने पारिवारिक उत्सव संस्कारों को मनाते हैं और खर्च भी करते हैं। लेकिन आज जिस हरियाली पर्व के लिए, आज जिस पर्यावरण के वृक्ष गंगा अभियान के महायज्ञ में आप पधारे हैं, ये केवल आपका नहीं, केवल निम्बोल का नहीं, केवल आपके धार जिले का नहीं, यह कार्यक्रम विश्व वसुधा को हरी चुनरी उड़ाने का है। मैंने देखा कई लोग किसी एक गांव से दूसरे गांव तक केवल पानी का जल नदी का लेकर के किसी शिव पिंड तक चढ़ा देते हैं। लेकिन यदि असली में यदि एक तरु लगा दिया होता तो आकाश गंगा धरती पर आती और ये पूरा पृथ्वी शिव का पिंड है और इसका जल कितनी खेती को, कितनी प्यासी नदियों की, कितने सरोवरों की, कितने पंथी और मानवता की प्यास बुझाता। श्रम तो हो रहा है, लेकिन श्रम में थोड़ा विवेक की आवश्यकता होती है। यदि ऐसे भाव आ गए होते कि धरती के किसी पर्वत को हम एक हरी चुनर उड़ा देंगे तो सारे देवी देवता और ऋषिगण एक साथ सदा सदा के लिए वो चुनरी पहन लेते और कितनों की जिंदगी को, आपने देखा होगा कोविड काल में एक तरफ पैसे की पोटली है, एक तरफ अस्पतालों की भरमार है, एक तरफ अपने जीवन के साथ जीवन और मृत्यु के बीच में खेलते हुए केवल भारत नहीं 190 देश के लोग अपने जीवन में पल पल के लिए ऑक्सीजन के लिए तरसते रहे और कितनी लाशें आपके सामने चलती चली गई। भाइयों बहनों, यदि उस समय कोई विचार करता था भगवान मेरे पास कुछ पैसा है और ये किसी के काम आ जाए, मैं भी किसी को एक ऑक्सीजन का सिलेंडर दान कर दूं तो किसी के प्राण बच जाए, ऐसा सोचने वाले भाइयों बहनों, फिर आपके सामने एक अवसर है। वो ऑक्सीजन का सिलेंडर तो किसी जगह से फिलिंग करना पड़ेगा, वो एक ही व्यक्ति को काम आएगा, कुछ घंटों के लिए काम का आएगा, लेकिन अक्षय ऑक्सीजन का सिलेंडर, जन्मों जन्म का सिलेंडर और युगों युगों का सिलेंडर यदि कोई है तो वृक्ष है। एक वृक्ष से लगा दीजिए, आप शाश्वत प्राण की धारा बहा देंगे। एक वृक्ष से लगा दीजिए, आप भंडारा खोल देंगे, कितने पंछी फल खाएंगे। एक वृक्ष से लगा दीजिए, कितनी प्याऊ खुल जाएगी। वृक्ष के बिना पंछी नहीं और पंछी के जीवा बादल नहीं और बादल के बिना मेघ नहीं और मेघ के बिना बारिश नहीं और बारिश के बिना हमारी खेती और जीवन नहीं। यदि इसके तरु में यदि आधार है तो अंतरिक्ष से लेकर के अंतःकरण तक का। मैं किसी पेड़ की मात्र तारीफ करने नहीं आया हूं। जो वेद का ऋषि अथर्ववेद में लिखता है, गरुड़ पुराण का ऋषि लिखता है, उपनिषद का ऋषि लिखता है, मनु स्मृति में स्वयं मनु भगवान लिखते हैं कि हे मानवताओं के पुजारी, अपने जीवन में जितना आप ऑक्सीजन लेते हैं कम से कम अपनी खुद की ऑक्सीजन पर आपको जिंदा रहना चाहिए। कभी हमने सोचा 21,642 सांसें हमारी नाक से लेते हैं और छोड़ते हैं, जिसको मैं यदि लीटर में नाप करके बताऊं तो एक वैज्ञानिक ने लिखा 13,000 लीटर हवा, 13,000 लीटर हवा, एक 5 किलो का सिलेंडर, एक 10 किलो का सिलेंडर, एक 45 किलो का सिलेंडर, आपने देखा होगा 2,000 से 10,000 50,000 तक में बिक गया। वो लोग खटिया लगा के रात रात भर खाली सिलेंडर छाती पे लेके सोते थे कि कोई चोरी न कर ले, लंबी लाइन से छीन के लाते थे कि किसी के प्राण ना बच जाए, और किसी के प्राण बच जाए तो हम कहीं न कहीं अपने पैसे को, अपने मेहनत को सार्थक मानेंगे। लेकिन भाइयों बहनों, राम भैया ने और उनकी टीम ने इस पहाड़ी पे जब पसीना बहाया होगा वो हमने नहीं देखा होगा, इस पहाड़ी ने देखा होगा। इस पहाड़ी के ऊपर जब मैंने पहला कदम रखा तो मेरे अंतःकरण ने एक ही शब्द बोला, ये नंगा पहाड़ किसी दिन तरसता था कि मेरे पास से पक्षी निकल जाते हैं लेकिन मेरी गोद में नहीं आते हैं, मेरे पास से इंसान निकल जाते हैं, इतना सुंदर मैं पर्वत हूं लेकिन मेरे पास छांव का अभाव है, इसलिए मेरी गोद में कोई बैठने को तैयार नहीं है। धन्य वह आत्मा है जिन्होंने इस पर्वत की आस पूरी कर दी, इस पर्वत की मांग पूरी कर दी।
आज यहाँ से दूर से जाने वाला पक्षी भी सोचेगा कि मुझे थकान आ रही है, चलो मैं पीपल पे बैठ करके थोड़े फल खा लूँ, चलो बरगद पे बैठ करके अपने परिवार बच्चों के साथ थोड़ी थकान दूर कर लूँ। वो भी लंबी यात्रा करते हैं। लंबी यात्रा कितनी, देश विदेश के पक्षी एक राज्य से, एक देश से, एक जिले से कई जिलों की लंबी यात्राएं करते हैं। और मार्ग में जब ऐसे नंगे पहाड़ मिलते हैं तो बेचारे थकी मांदी आस को लेकर के बस निहारते रहते हैं, कहीं झाड़ मिल जाएगा तो भोजन मिल जाएगा। थका इंसान सोचता है तपती धूप में कि किसी तरु की छाया मिल जाए तो थोड़ा प्यार मिल जाएगा, उसकी गोद में कुछ समय बिता लेंगे। ऐसा हर पहाड़ सोच रहा है। ये 38 एकड़ का पहाड़ भगवान, इसमें जिसका धेला पैसा लगा होगा, जिसका श्रम लगा होगा, जिसका पहला दिमाग चला होगा, जिसने पहला पौधारोपण किया होगा, धन्य धन्य उनका पुरुषार्थ। जो ये धरती कभी आपका ऋण कभी नहीं चुका सकती है। वो सदा सदा के लिए आपके पुरखों और पितरों को इस धरती के ऊपर मुख विज्ञापन की तरह आपके गीत गाते रहेंगे। यहाँ के पेड़ के पत्ते जब हिलेंगे ना तो केवल हवा में हिलेंगे नहीं, ये 24 घंटे आपके नाम से ओमकार की नाद करेंगे। मैंने तरु विज्ञान में पढ़ा है, पेड़ का पत्ता हिलता नहीं है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा, पीपल के पत्ते को यदि किसी ने रुका हुआ देखा हो तो उसको मैं 1 लाख रुपए इनाम देना चाहूँगा। आपके सामने पीपल का पेड़ खड़ा है, इसका पत्ता कभी 1 मिनट के लिए रुका हुआ मुझे कोई बता दे, उसको 1 लाख रुपए इनाम मिल जाएगा। मैंने विज्ञान में पढ़ा, विश्व के अंदर एक ही वृक्ष ऐसा है, पीपल का वृक्ष, जो 24 घंटा इस धरती को पंखा हिला करके नेगेटिव एनर्जी को धोता है, 24 घंटा ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। इसके ऊपर वैज्ञानिक रिसर्च कर चुके हैं कि धरती के ऊपर यदि पीपल के पेड़ों की मात्रा यदि आम पेड़ों की मात्रा से 40% केवल रही होती तो इतनी ऑक्सीजन की किल्लत नहीं आती, इतने लोग बेमौत नहीं मरते। हमारी गलती हमें स्वीकार करना पड़ेगी, समय रहते हमें संभालना पड़ेगा। इस प्रकृति माता के प्रदूषण को, इस प्रकृति माता की तपती आग को, इसको ठीक करने के लिए कोई सरकार के पास उपाय नहीं है, धन के पास उपाय नहीं है, दवा फार्मेसी के पास उपाय नहीं है। इसका उपाय है तो वृक्ष गंगा अभियान में है, इसका उपाय है तो जन शक्ति में है, जन श्रद्धा में है। आइए हम हरियाली पर्व मनाने के लिए आए हैं। इस हरियाली पर्व पर जितने बैठे हुए भाई बहने इस गीत के माध्यम से यह तरु मित्र, तरु पुत्र वृक्ष गंगा अभियान आपका स्वागत करता है। आपने गायत्री परिवार के और हमारे निम्बोल निवासी हमारे भैया राकेश जी के आह्वान को स्वीकार किया और यहाँ की युवा पीढ़ी के पुरुषार्थ की गोद में आप बैठे, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं इस गीत के माध्यम से। हरियाली पर्व मनाएंगे हम वृक्ष गंगा बहाकर, हरियाली पर्व मनाएंगे हम वृक्ष गंगा बहाकर, धरती को सभी गाइए ताली बजा करके। हम वृक्ष गंगा बहाकर, धरती को खूब सजाएंगे हम वृक्ष गंगा बहाकर, हरियाली पर्व मनाएंगे हम वृक्ष गंगा बहाकर, हरियाली पर्व मनाएंगे हम वृक्ष गंगा बहाकर। गायत्री परिवार ने तुमको पुकारा, गायत्री परिवार ने तुमको पुकारा, वृक्षारोपण का दिया दिव्य नारा, वृक्षारोपण का दिया दिव्य नारा, धरती को स्वर्ग बनाएंगे हम वृक्ष गंगा बहाकर, धरती को स्वर्ग बनाएंगे हम वृक्ष गंगा बहाकर, हरियाली पर्व मनाएंगे हम वृक्ष गंगा बहाकर, हरियाली पर्व मनाएंगे हम वृक्ष गंगा बहाकर। खेत खलिहानों में मेड़ मैदानों जय में, हो। खेत खलियानों में मेड़ मैदानों में, वन उपवन के पहाड़ी ढलानों में, वन उपवन के पहाड़ी ढलानों में, हरी 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 चूनर ओढ़ाएंगे
और बिलवे लगाएंगे हम वृक्ष गंगा बहाकर। तुलसी और नीम लगाएंगे हम वृक्ष गंगा बहाएंगे। हरियाली पर्व मनाएंगे हम वृक्ष गंगा बहाकर। हरियाली पर्व मनाएंगे हम वृक्ष गंगा बहाकर। धरती को खूब सजाएंगे हम वृक्ष गंगा बहाकर। धरती को खूब सजाएंगे हम वृक्ष गंगा बहाकर। गाँव गाँव जाकर के घर घर में जाकर। गाँव गाँव जाकर के घर घर में जाकर। पर्यावरण की बात बताकर। पर्यावरण की बात बताकर। जय हो। तरु पुत्र पुत्री कहाएंगे हम वृक्ष गंगा बहाकर। तरु पुत्र पुत्री कहाएंगे हम वृक्ष गंगा बहाएंगे। हरियाली पर्व मनाएंगे हम वृक्ष गंगा बहाकर। हरियाली पर्व मनाएंगे हम वृक्ष गंगा बहाएंगे। धरती को स्वर्ग बनाएंगे हम वृक्ष गंगा बहाकर। धरती को स्वर्ग बनाएंगे हम वृक्ष गंगा बहाकर। हम वृक्ष गंगा बहाकर। हम वृक्ष गंगा बहाकर। भाइयों बहनों, कोई तो कारण होगा। यदि शिव जी को खुश करना हो तो एक पीपल का आप बेल पत्र का पत्ता चढ़ा करके संपूर्ण स्तोत्र अभिषेक और पाठ का पुण्य फल प्राप्त करते हैं। और यदि एक थाली में 56 भोगों और एक तुलसी का पत्ता नहीं डले, जब तक नारायण को, जगदीश को, भगवान को भोग नहीं लगता। कोई तो कारण होगा। एक हरा पत्ता चढ़ते ही भगवान भोग खाते हैं। एक हरा बेल पत्र का पत्ता चढ़ते ही भगवान प्रसन्न होते हैं। और रिद्धि और सिद्धि के दाता गणेश गौरी और जगत में जिनकी प्रथम पूजा होती है, 7 दुर्वा की काढ़ी यदि बुधवार के दिन और भाद्रपद में एकम से लगा के अनंत चतुर्थी तक जब लोग गणेश जी को केवल 5 दुर्वा की हरी काढ़ी चढ़ा देते हैं, तो गणेश जी प्रसन्न होकर के सारे प्रकार के कष्टों, कलेशों को और किसी शुभ कार्य के शुभारंभ में विघ्नों को दूर कर देते हैं। कोई न कोई तो कारण होगा कि देव कलश भरा पानी का, लेकिन देवता जब तक आम की डाली का उसमें आसन नहीं लगता है और श्रीफल नहीं रखाता है, जब तक देवताओं का मंगल कलश भी देव पूजन पे सूना और अधूरा लगता है। कोई तो कारण होगा। घर बन गया, वास्तु की तैयारी हो गई, लेकिन घर के दरवाजों पे जब तक आम के पत्तों के तोरण और दूल्हे के आगमन पर मंडप सजा है, लेकिन जब तक तोरण नहीं बनता है और तोरण का दिया दूल्हा नहीं जलाता है और हरी घास का पूजन नहीं करता है द्वाराचार में, जब तक दूल्हा भी मंडप में जाने के योग्य नहीं होता है। और मंडप की अग्नि तो जलने को तैयार है, लेकिन आम जामुन के हरे पत्तों से जब मंडप आच्छादित होता है, तब जाकर के मामा मामी अपनी भांजी का पानी ग्रहण करते थे, माता पिता अपनी बेटी का कन्यादान करते थे, भाई अपनी बेटी को डोली तक छोड़ने जाता था तो हरे मांडवे से छोड़ने जाता था। कहाँ गई वो मेरे देश की संस्कृति, कहाँ गए वो मेरे देश के हरे मंडप, कहाँ गई वो तोरण की परंपरा, कहाँ गई मंगल कलश की परंपरा, कहाँ गई वो दुर्वा बेलपत्र तुलसी की परंपरा। ऐसा लगता है कि हमने भौतिक विज्ञान में इस विज्ञान को हम कहीं भूलते चले गए। और भूलने का कारण हम सब देख रहे हैं, आदमी के अंदर जो जड़ता आई है, आदमी के अंदर जो निर्ममता आई है, आदमी के अंदर जो निष्ठुरता आई है, निर्दयता आई है, वो कहीं ऊपर से नहीं आई है। हमने अच्छे संस्कारों से नाता तोड़ दिया, हमने शुभ कर्मों की पुण्याई को अर्जित करना छोड़ दिया, जिसके कारण है आज घर होटल जैसे लगते हैं। समाज के अंदर, गांव के अंदर जाओ
तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा गांव अपनी मस्ती में जी रहा है। उसको अपने पड़ोसी से भी कोई मतलब नहीं है, अपने परिवार में रह करके भी अपने बुजुर्गों से, अपने जन्म देने वाले माता पिता का भी यदि आज के युवा बच्चा उपयोग करते हैं तो एटीएम कार्ड की तरह उपयोग करते हैं। जब उनको पैसे की जरूरत रहती है तब उनको माँ बाप की याद आती है कि पिताजी से इतना रुपया लेना है, इस काम के लिए लेना है। लेकिन कभी उन्होंने अपने पिता को कभी किसी वन उपवन में ले जा करके उस श्रवण कुमार की तरह कभी ऐसी यात्रा नहीं कराई होगी। आज तो धन्य है जिनके बच्चे आज अपने माता पिता को इस तरुपुत्र यज्ञ में लेकर के आए। वो सचमुच श्रवण कुमार है जो अपने दादा दादी को कार में लेके आए। इतनी सारी मोटरसाइकिल ट्रैक्टर गाड़ियां देख के ऐसा लगता है इनके जितने सारथी हैं ये इस युग के श्रवण कुमार है। और जितने यहाँ लोग बैठे हुए हैं इस धरती के उस मनु और शत्रुपा की परंपरा को जिंदा करने के लिए वो भाई बहन यज्ञ याजक बनने के लिए आए हैं। भाइयों बहनों, अभी तक आपने बहुत सारे यज्ञ देखे होंगे। कोई लक्ष्मी यज्ञ देखा होगा, शिव यज्ञ देखा होगा, गायत्री यज्ञ देखा होगा, वास्तु शांति यज्ञ देखा होगा, पुत्रेष्टि यज्ञ देखा होगा। लेकिन एक यज्ञ तरुपुत्र महायज्ञ, उस यज्ञ की अग्नि तो कुछ घंटों के बाद, कुछ मिनटों के बाद उसकी सुगंध और अग्नि इस ब्रह्मांड में ओजोन तक विलीन हो जाती होगी। लेकिन जिस यज्ञ को आज आप करने आए रहे हो ना, ये यज्ञ कभी समाप्त नहीं होना है। क्यों नहीं समाप्त? तो ये अक्षय यज्ञ है। कैसा अक्षय यज्ञ? इसका बीज गिरेगा। एक पेड़ लगाने वाला व्यक्ति इस धरती पर अक्षय कैसा होता है वो बता रहा मैं। यदि इस पेड़ का एक बीज गिरेगा और कई एक नया तरु तैयार होगा, उसका बीज गिरेगा, नया तरु तैयार होगा। इसकी भी अपनी पीढ़ियां चलती रहेगी, इसकी पीढ़ियां समाप्त नहीं होगी। अपनी कई पीढ़ियों तक ये आपके जीवन का लगाया हुआ वृक्ष इस पूरे क्षेत्र में बीज प्रसारण करता रहेगा। तो आप जिस तरुपुत्र यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं इसके लिए आपके सामने तरु रखा हुआ है। और कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिनके सामने तरु नहीं है, तो आपके चारों तरफ पूर्व में रोपित तरु हैं जो आपको तरुपुत्र यज्ञ का आशीर्वाद देंगे। तो जिनके पास तरु है वो तरु को सीधा कर लें, कर लिया, अपने पास के तरु को अपनी गोद में सीधा कर लें। और थोड़ा सा बड़ा मार्मिक कार्यक्रम है ये, और इसमें आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में हमने अपने जीवन में श्रावण मास में हरियाली अमावस्या का, श्रावण सोमवार का, तृतीय सोमवार, त्रिलोकीनाथ, तीनों देवताओं का आह्वान करके हमने इसका रोपण किया है। राम भाई का त्याग और आपकी मेहनत को उन्होंने सम्मान किया, इसलिए आप इंद्र भगवान के सम्मान में एक बार ओम बोलो। अपने सिर पे हाथ रखो। ओम जल बिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुण प्रचोदयात्। हे वरुण देव, अपनी वारुणी शक्तियों को लेकर के आप हमारे बीच पधार रहे हैं, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब ब्रह्मा जी का आह्वान होगा। पेड़ की जड़ों को पकड़ लीजिए, पेड़ की जड़ों को मतलब थैली को नीचे पकड़ लीजिए और आपको जड़ों को पकड़ के भाव करना है। प्रजापिता ब्रह्मा जी का हम आह्वान करते हैं। ब्रह्मा जी आवाहनम। आदि पितर हम सबके स्वामी ब्रह्मा चतुर्मुखी, जय हो। अखिल विश्व के धारक हो या सारा राष्ट्र सुखी। हो दिग्विजय देव संस्कृति के बल संचार करो, पर्यावरण में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। भगवान विष्णु का वास होता है। तो आइए अपने पेड़ को इस तरीके से ऊपर वाली शाखाओं पर हाथ रखें, भाव भरा आवाहन करें। वक्ष स्थल पर चिन्हित भद्रपुष्प मणिधारी, नील कमल से श्याम वर्ण है जग मंगलकारी। विष्णु रमापति देव यज्ञ के दोष सुधार करो, पर्यावरण में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। हो देव पूजन में आओ दाता आसन ग्रहण करो, आसन ग्रहण करो। ओम विष्णवे नमः। आभयामि
पूजयामि स्थापयामि ध्यायामि। भाइयों बहनों, आप ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवताओं की उपस्थिति हमारे तरु में हो चुकी है। अब हम करेंगे तरु मिलन। तुम हमारे थे तरुवर, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ प्यारे तरुवर। तुम हमारे थे तरुवर, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ प्यारे तरुवर। जन्म से लेकर अंत समय तक तेरा मेरा नाता, जन्म से लेकर अंत समय तक तेरा मेरा नाता। भाई बंधु पत्नी बहन सब कोई न साथ निभाता, भाई बंधु पत्नी बहन सब कोई न साथ निभाता। अंत समय निचिता पर जल कर साथ हमारा निभाता। तुम हमारे थे तरुवर, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ प्यारे तरुवर। हम तुम्हारे थे तरुवर, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ प्यारे तरुवर। मेरे लिए तूने तरुवर क्या क्या कष्ट उठाए, मेरे लिए तूने तरुवर क्या क्या कष्ट उठाए। वर्षा सूखा में भी प्यारे खड़ा खड़ा मुस्काए, वर्षा सूखा में भी प्यारे खड़ा खड़ा मुस्काए। औषधि इसका आपको हृदय से स्वाभिमान होना चाहिए। यदि नालायक बेटा होता तो शायद आपके आंसू नहीं निकलते। मन का कलेजा यही कहता कि बेचारे को बहुत जल्दी पाप से, पतन से उत्थान की तरफ जाने का, एक नया चोला धारण करने का भगवान ने अवसर दे दिया। लेकिन खैर आपके बेटे के साथ वो बात नहीं थी। अच्छा फूल सबको प्यारा लगता है, लेकिन आप केवल उसके जन्म के माता पिता हैं। असली माता पिता तो वही होते हैं जो चेतना को संसार में भेजते हैं और अपने तक की तारीख, आप सबको भी पता है, जन्म तारीख सबके पास है, मृत्यु की तारीख किसी के पास नहीं है। इनके कुल परिवार गोत्र के कुटुंबी स्वजनों को यहाँ उपस्थित जितने गायत्री परिवार के और विभिन्न संस्थाओं, संगठनों, शाखाओं से जहाँ सदैव राकेश भाई, अंतिम भैया अपनी सेवाएं करते हैं, उस क्षेत्र के लोग पधारे। एक छोटे से आह्वान पर आप लोगों ने समय निकाला। राकेश भाई के परिवार के बीच में आप केवल शोभा बढ़ाने नहीं आए थे, उनके हृदय में और आपके हृदय में जो आत्म संबंध थे वो उस आत्मीयता की डोर के कारण यहाँ आए हैं। आप में से कोई भी भाई बहन यहाँ केवल हाजिरी लगाने नहीं आया है, ये आपके बैठने और यहाँ आने के धैर्य से लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी श्रद्धा
और इनका आपके परिवार और आपके सुख दुख में खड़ा रहने के जो मैत्री थे, वो मैत्री के क्षण यहां लेकर के आए हैं। हमारे YouTube चैनल गायत्री धाम सेनवा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गायत्री धाम की समस्त गतिविधियों के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे।